एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शहर दिखाया जाता है जहाँ पर किमिराज ने हमला किया होता है और लोग किमिराज से भागने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी एक बंदा नीचे गिर जाता है, तभी उस पे किमिरा हमला कर रहा होता है ट्रॉली को फेंक कर। तभी वहाँ पर गालिलिया आकर बचा लेता है उसे। फिर तालिया उस बंदे से बोलती है जल्दी यहाँ से चले जाओ जितना हो सके, और फिर वो बंदा भाग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बिशॉप्स भी उनके साथ होते हैं और वो बोलते हैं ये किस तरह की क्रीचर्स है। और फिर तालिया गालिलिया को बोलती है हाँ लगता है ये शुरू हो गया, ये तो हमारी वर्ड सिचुएशन से भी ज्यादा खराब है। फिर गालिलिया बोलता है नहीं ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा प्रिंस लॉयड ने एक्सपेक्ट किया था। और फिर गालिलिया अपना वेपन लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर सीन दिखाया जाता है कुछ दिन पहले का, जहाँ लॉयड सारी और एशियर को बोलता है क्या मैं भी आपके रेसिटल का हिस्सा बन सकता हूँ और मुझे भी आपके साथ गाना गाना है। फिर उसके बाद प्रिंस एल्बर्ट बोलता है ये काफी अजीब बात है पर दिल को छू लेने वाली बात है और तुमने बिना सोचे ला दी। हम अभी ओलिनेस को प्रोटेक्ट करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर प्रिंस लॉयड बोलता है टेंशन मत लो, यहाँ कोई अटैक या असैसिनेशन नहीं होगा और मैं गार्डिंग में हेल्प भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। और वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे जिनको पता था कि प्रिंस लॉयड कितने ताकतवर हैं। फिर प्रिंस एल्बर्ट बोलता है हाँ ये सही रहेगा, शायद प्रिंस लॉयड के लिए सेफेस्ट होगा कि वो कैथेड्रल में हो। और ये सब सुनकर एशियर भी खुश हो जाती है और फिर बोलती है मुझे तुम्हारे साथ गाना गाना अच्छा लगेगा। और फिर सारिया बोलती है लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले रिहर्सल करनी पड़ेगी। और फिर वो प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। तभी ग्रिम बोलता है मास्टर ये बकवास करके आप क्या करना चाहते हो। फिर लॉयड बोलता है देखो मुझे लगता है कि पॉप ही मास्टरमाइंड है। फिर जिरेल बोलता है ये आप किस बेसिस पे बोल सकते हो। फिर लॉयड बोलता है ये तो एक सिंपल सी बात है क्योंकि वही है जिनके पास सबसे ज्यादा खाली टाइम है और ऐसी लैब बनाने के लिए काफी टाइम और काफी पैसा भी चाहिए होता है, इस वजह से मुझे लगता है कि वो पॉप ही होगा। फिर गालिलिया बोलता है ये कैसा दिमाग लगाया आपने। फिर लॉयड बोलता है मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसलिए ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल के दौरान मैं यहीं रुकूंगा और ट्रबल का वेट करूंगा, तुम लोग तब तक अच्छे से रेस्ट कर लो। और फिर लॉयड वहां से जाने ही वाला होता है, तभी वहां पे सारिया उसे पकड़ के बोलती है प्रैक्टिस के लिए चलो मेरे साथ। और फिर लॉयड का फेस ऐसा हो रहा था जैसे कि वो गलत फंस गया। और फिर सीन जाता है प्रेजेंट में और जहाँ गालिलिया बोलता है प्रिंस लॉयड खुद देख लेंगे इसके पीछे कौन है, हमें शहर को प्रोटेक्ट करना होगा। और सीन दिखाया जाता है प्रिंस लॉयड की तरफ जहाँ पर प्रिंस लॉयड ने गिटेन को बहुत गंदी तरह पछाड़ कर लिटाया होता है। फिर गिटेन बोलता है लेकिन तुम तो एक सिर्फ प्रिंस हो, आखिर तुम क्या कर लोगे। और फिर वो गिटेन अपना लक्सा से लॉयड का लक्सा काट देता है। और ये सब देखकर जिरेल भी डर जाता है और बोलता है उसने तो प्रिंस लॉयड का लक्सा भी कट कर दिया। फिर उसके बाद ग्रिम बोलता है मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि अब तक ये बंदा ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद ग्रिम जिरेल को बोलता है चलो जिरेल जितनी जल्दी हम किमेरास को खत्म करके आएंगे उतनी जल्दी हम प्रिंस लॉयड को बैकअप दे पाएंगे। फिर जिरेल बोलता है लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग है, क्या उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद ग्रिम बोलता है तुम्हें क्या लगता है उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो वो अभी तक गुस्से में है, मतलब जो भी उसने अब तक देखा है और जो उनके सामने अब हो रहा है, इस वजह से प्रिंस लॉयड अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिर जिरेल बोलता है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। फिर ग्रिम बोलता है जैसी पोटेंशियल लॉयड में दिखती है वैसे ही गिटेन में भी है, देखो हमें किमेरास को जल्दी से मारना और फिर वापस आ सके। और उसके बाद सीन जाता है गिटेन की तरफ और गिटेन बोलता है इस बैटल ने मुझे एक चीज क्लियर कर दी है और ना मुझे अब चार्ल्स की परवाह है और ना जिरेल की। मुझे पता चल चुका है कि तुम एक गॉड हो और मैं तुम्हें मारने के बाद एबिस में पहुंच जाऊंगा। और फिर प्रिंस लॉयड बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है लेकिन तुम गलत हो। और फिर प्रिंस लॉयड अपना स्कैरी फेस बनाकर बोलता है चलो शुरू करते हैं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो क्रो होता है ना वो क्रोध से मैसेज भेजता है कि जो पॉप था वही असली गिटेन था जो कि असली दुश्मन है। और फिर रेन बोलती है मतलब बाकी सारे बिशॉप्स इनोसेंट हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग उससे मिले हुए हो। मुझे तो लगता है कि ये डांटे बिशॉप्स ही उनके साथ मिले हुए हैं क्योंकि इनके मुंह पर काफी ज्यादा स्टिचेस है। जब तक वो ये सोच रही थी तब तक उसके पीछे एक कैमरा आ जाता है और तभी वहाँ पर एक बिशॉप आ जाता है जो उसे बचा लेता है। और फिर रेन उसे थैंक यू बोलते है, तब पता चलता है कि वो बहुत बड़ा ठरकी है। और फिर वो रेन को बोलता है आप ज्यादा ही क्यूट हो। फिर रेन उसे एक पंच मारती है क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है और वो पंच खाने के बाद बिशॉप बोलता है अब मैं अपना गाल कभी नहीं धोऊंगा। और फिर अगला सीन जाता है सिल्फा की तरफ जहाँ पर एनास्टेसिया उस पर हमला कर रही होती है। और ये सब देखने के बाद सारे लोग बोलते हैं ये क्या कर रही है। और फिर सिल्फा उससे बच जाती है। तभी एनास्टेसिया बोलती है मैं तुम्हें तब मारने वाली थी जब सब लोग बिजी थे। और फिर सिल्फा बोलती है शायद तुम भूल रही हो यहाँ पर वेपन चलाना मना है। और फिर एनास्टेसिया बोलती है ओके फिर मैं रिजाइन कर दूंगी। फिर सिल्फा बोलती है मैं सही थी। फिर अगला सीन जाता है गालिलिया की तरफ। फिर वहाँ एक डीमन जैसा क्रीचर आता है जो कि उन पर हमला कर रहा होता है और फायर मैजिक करने के बाद वो बोलता है मैं ग्रीमर हूँ द फोरबिडन टॉब। और उसके बाद बिशॉप बोलता है ये नहीं हो सकता। और उसके बाद तालिया बोलती है ये है कौन।
कौन। फिर उसके बाद वो बिशॉप बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम नहीं जानती इसको, ये वही लेजेंडरी डीमन है जिसने सोलोअम किंगडम को तबाह कर दिया था, लेकिन इसे काफी पहले ही सील कर दिया गया था। फिर उन दोनों को याद आता है कि असली ग्रीमर तो ग्रिम है। वो जो डुप्लीकेट ग्रीमर बोलता है मैं कोई आम चीज नहीं, इस किंगडम की तो हिम्मत तो देखो, मुझे एक किताब में कैद कर लिया था, अब मैं अपना बदला लूंगा। और उसके बाद हमें क्रो और बिशॉप दिखाया जाता है जो कि कैमरास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और फिर जो उसके साथ बिशॉप होता है वो बोलता है इसके बाद हमें क्या करना होगा। फिर क्रो बोलता है मुझे तो चर्च की चिंता हो रही है। फिर वो बिशॉप बोलता है चर्च की चिंता मत करो, चर्च में मेलिसा है, वो सारे काम अच्छे से करती है, तुम्हें उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि मेरे जो मैसेंजर क्रोज है वो अजीब बिहेव कर रहे हैं। और फिर वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर देखता है कि क्या हो रहा है, और उसकी छलांगे देखकर बिशॉप भी हैरान हो जाता है कि वो कैसे एक बार में चढ़ गया। और फिर वो बिशॉप भी वहां पर चढ़कर देखता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो कि SS रैंक का होता है। और ये सब देखने के बाद वो बिशॉप बोलता है क्रो ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो अपनी मुंडी उधर करता है, तभी देखता है कि क्रो यहाँ पर नहीं है। और फिर पता चलता है कि वो क्रो आगे भाग गया होता है उस ड्रैगन से लड़ने। तभी उसे समझ आता है जो बिशॉप डेंटे था उसके कहने का मतलब क्या था। और फिर वो भी लक्ष्य यूज करके उसके पास चले जाता है लड़ाई करने। और फिर वो बोलता है लगता है मैं एक कदम ले रहा हूँ एक ग्रेट बिशॉप बनने के लिए। और फिर अगला सीन जाता है ताओ की तरफ, जहाँ पर दो बिशॉप्स डरे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि ताओ ऐसे कीमराज से लड़ रही होती है जिसने उसे नीचे गिरा ही दिया था बहुत गंदी तरह। और फिर वो ताओ के ऊपर बैठकर बोलती है मेरी रेकगन तुम्हें कैसी लगी, 1 हिट में तुम्हें खत्म कर दिया। और फिर हमें पता चलता है उसका नाम होता है शाकरा। और फिर वो बिशॉप्स बोलते हैं क्या तुम ठीक तो हो ना ताओ। फिर शाकरा बोलती है वो जवाब नहीं देगी, जो मैंने हमला किया है उससे वो एक ही बार में खत्म हो चुकी है, वो सब छोड़ो, लेकिन तुम ये बताओ तुम दोनों का चेहरा एक जैसा क्यों है। ये देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, चलो तुम दोनों को एक साथ मार देती हूँ। तभी वे बिशॉप्स डर के मारे पीछे हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि जो ताओ होती है वो मरी नहीं होती है, वो खड़ी हो जाती है। फिर शाकरा बोलती है तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि जो मेरा हमला था उससे तुम्हारा सर फट जाना चाहिए था अब तक। फिर हमें पता चलता है कि शाकरा का जो एक हाथ होता है वो टूट गया होता है। और फिर हमें पता चलता है कि जब शाकरा ने ताओ पे हमला किया था तभी ताओ ने शाकरा का हाथ तोड़कर उसे कुशन की तरह यूज किया, जिसके कारण वो बच गई। फिर शाकरा बोलती है मुझे लगा था कि तुम मर गई होगी अब तक और तुम्हारी मेमोरीज तुम्हें फ्लैश कर रही होगी। फिर ताओ बोलती है हाँ मुझे हो रही थी, उससे मुझे याद आया जो तुम टेक्निक यूज करे थे उसका नाम है राकंदा फॉलिंग फ्लावर फीस्ट। ये फैंटम स्टाइल मार्शल आर्ट में थी जो एक ही जनरेशन के बाद गायब हो गई थी। और मुझे लगता है जो शाकरा राकिन फॉर्म का इन्वेंटर था वो इस कैमरा की बॉडी में। और ये सब सुनने के बाद शाकरा बोलती है हाँ तुमने सही कहा, इस बॉडी में आने के बाद मेरी राकन एकदम परफेक्ट हो गई, और 6 आंख होने के बाद मेरे पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस भी हो गए, और मेरे पास 6 हाथ भी हैं, मैं और भी ताकतवर हो सकती हूँ अब। फिर ताओ बोलती है तुम इतना ताकतवर होके क्या करना चाहती हो। और फिर ताओ बताती है तुम्हें पता नहीं मैं पंचेस की इतनी प्रैक्टिस करती थी, तुम्हें पता है किस लिए, क्योंकि मैं पॉपुलर होना चाहती थी। और जो मैं प्रैक्टिस करती थी उसमें मेरे को आंसू भी आ जाते थे, तब तक मैं हार नहीं मानती थी। लेकिन तुम खुद को देखकर बताओ तुम ये किस लिए कर रही हो, अब तुम तो इंसान भी नहीं हो। और उसके बाद ताओ अपने बाल खोल लेती है और शाकरा भी समझ जाती है कि ये 100 फ्लावर फीस्ट यूज करने वाली है। फिर वो शाकरा बोलते हैं मुझे तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैं फिर से ऐसी टेक्निक से लड़ पा रही हूँ। और फिर हमें शाकरा का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक बंदा हरा के जाता है। तब वो बोलते हैं अगर तुम 100 बार हारते हो तो तुम्हें 1 मिलियन बार ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट कभी मत करना। और शाकरा ये सब याद करते हुए बोलती है उस वॉरियर की बातें काफी इलॉजिकल थी, इसी वजह से मैंने कैमिया बनना ज्यादा बेटर समझा, और उसके बाद मुझे एक सुपर ह्यूमन बॉडी मिल गई और ये छोटी सी बच्ची मुझे हराएगी। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताओ अपनी की टेक्निक को पूरी तरह से यूज कर रही होती है। और शाकरा बोलती है ये कितनी बेवकूफ है, जब ये यहाँ पर आएगी तब मैं इसे बिल्कुल ही खत्म कर दूंगी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ ताओ अपनी पूरी एनर्जी यूज करती है और उसके बाद ताओ उसके पास एकदम से जाती है। और फिर उसके बाद शाकरा को लगता है कि वो उसके अटैक को रोक लेगी, पर नहीं रोक पाती वो, क्योंकि जो शाकरा का विजन था वो ब्लर होने लग गया था, क्योंकि उसको पास्ट की कुछ और बातें भी याद आने लग जाती है। जहाँ पर शाकरा लोगों से बोलती है प्लीज मेरी टेक्निक सीख लो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये टेक्निक खत्म हो जाएगी। और उसकी टेक्निक सीखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और उसके बाद शाकरा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी जो टेक्निक थी वो कोई भी यूज नहीं कर रहा, और वो स्कूल को भी ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि वो उस वॉरियर से हार गया, और इसी वजह से वो पहाड़ से कूद जाता है। और तभी उसकी आत्मा जा ही रही होती है और उसकी यही इच्छा थी कि वो ताकतवर बने। और उसी टाइम वहाँ पर गीटेन भी आ जाता है और वो बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए एक बॉडी तैयार करूंगा। और ये सब यादें उसे याद आ रही थी, तभी ताओ का जो अटैक था वो उस पर लग जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि ताओ उसके हर एक चीज के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और ये सब देखकर बिशॉप्स भी डर जाते हैं
जाते हैं और फिर बोलते हैं ताओ के लिए जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन वो जीत गई। फिर हमें पता चलता है कि जो शाकरा भी ताओ पर हमला कर रहा था, लेकिन ताओ भी उसके हमले का जवाब दे रही थी, और जो शाकरा के हाथ थे वो अभी भी ताओ को जकड़ रहे थे, लेकिन तब भी ताओ ने हार नहीं मानी। और ये सब देखकर बिशॉप्स भी इमोशनल हो जाते हैं। और फिर शाकरा बोलती है मेरी रेक्यूकेन की पावर तुम्हें कैसी लगी। और फिर बिशॉप्स देखते हैं कि वो जिंदा है, तो उस पर प्यूरिफिकेशन पावर यूज करने वाले होते हैं, तभी वो रोक लेती है ताओ से। और फिर बोलती है कमाल, मैंने तुम्हारी टेक्निक देखी, तुमने मुझे अभी तक पकड़ रखा है, तुम्हारी ग्रैबलिंग बहुत ताकतवर है, मतलब तुम जीत गए, तुम एक इंसान हो, तुम हैंडसम भी हो। और वो ये सब सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है और ताओ को छोड़ देता है। और इसके बाद शाकरा की आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके कारण वो यहाँ से गायब होने लग जाता है। और वो जाते जाते ये भी बोलता है मैं ये चाहता था कि मेरी जो टेक्निक है उसको कोई समझे, और ताओ ने उसकी टेक्निक को समझ लिया है, तो वो चैन से मर सकता है। और दूसरी तरफ हमें ग्रीमर दिखाया जाता है जो कि हमले पे हमला कर रहा होता है। और फिर गालिलिया बिशॉप्स को कहता है जाओ जाकर चर्च का ध्यान रखो। और फिर वो चले जाते हैं। और फिर गालिलिया तालिया को बोलता है तुम मेरी हेल्प करो इसे रोकने में। और फिर वो ग्रीमोर की कॉपी कहता है क्या तुम मुझे रोकोगे, मैं महान ग्रीमोर हूँ। और तभी तालिया बोलती है हमें पता है तुम नकली ग्रीम हो। फिर गालिलिया बोलता है क्या पता यही असली ग्रीमोर हो। फिर तालिया बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा ग्रीम तो हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आता है, और वो काफी ज्यादा क्यूट भी है, क्या इसका मतलब ये है कि ये असली ग्रीमोर है। और फिर वो ग्रीमोर बोलते हैं हाँ मैं असली ग्रीमोर हूँ। और फिर वो हमला करने ही वाला होता है, तभी एक छोटा सा लड़का आता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है, और उसके साथ साथ उस ग्रीमोर की आत्मा भी निकल जाती है। और उसके बाद वो आत्मा उस बच्चे को बोलती है आखिर तुम हो कौन, कहीं तुम वो तो नहीं। और फिर वो अपनी खतरनाक पावर यूज कर सारे कीमेरास को खत्म कर देता है। और उसके बाद जो आत्मा होती है उसे वो पकड़ कर गालिलिया को दे देता है। और फिर वो गालिलिया को बोलता है टाउन में जितने भी होल्स है उन्हें तुम भर दो। और उसके बाद वो लड़का गायब हो जाता है। फिर तालिया उस आत्मा से पूछती है आखिर अब तो बता दो तुम हो कौन। फिर वो बताता है मैं एक सोर्सरर हूँ, जब मैं जिंदा था तो एशियंट मैजिक सीखता था, और मैं तभी से ग्रीमोर का फैन बन गया था। और उसके बाद तालिया उसे प्योरीफाई कर देती है। फिर तालिया उस बच्चे को देखकर बोलती है क्या ये वही तो नहीं। और फिर गालिलिया बोलता है हाँ मुझे भी यही लगता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।